मिनाज भाई, वाकया तो काफी मुख्तसर है लेकिन बड़ा दिलचस्प भी है। 1988 में मेरी पैदाइश होने वाली थी और वालिद साहब उस वक्त जद्दा में मुकीम थे। तो क्योंकि पैदाइश होने वाली थी तो वालदा भी नई नई सऊदी अरब आई थी, तो शी हैड दैट के मुझे मदीना पाक विजिट करना है। उम्रा हो चुका था, तो शी वॉज न्यूली इन सऊदी अरेबिया। तो उन्होंने कहा जी मुझे जाना है मदीने पाक। तो वाले साहब ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आई मीन लाइक फिफ्थ और सिक्स मंथ, तो ट्रैवलिंग से मना किया हुआ है। बट एनी हाउ, आपको पता है जब आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो फिर आप तो सुनते नहीं है किसी की। हम्म। तो वाले साहब को कन्विंस कर लिया। तो एनी हाउ, वाले साहब ने फिर सफर किया टूवर्ड्स मदीने पाक बाय रोड, जो कि 400 किलोमीटर है। 4 घंटे 4.5 घंटे लगते हैं तकरीबन मदीना पाक पहुंचने में। तो बहरहाल सफर शुरू हुआ। वालदा को काफी तकलीफ थी, बट दे वर कंटिन्यूइंग विद देयर जर्नी। और वाले साहब ये बताते हैं कि उस जमाने में, ये वो जमाना है जब नई नई एक्सटेंशन हुई थी किंग फहद अल्लाह यरहमो उनके दौर में। क्योंकि मस्जिद की एक्सटेंशन उतनी ही थी जितनी ऑटोमन अम्पायर के जमाने में थी। So हम्म। people used to park their cars right, adjacent to रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इनका प्लान ये था कि हम सीधा मस्जिद ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ ईशा की नमाज पढ़ लेंगे। एंड देन वी विल सी हाउ द प्रोग्राम गोज अलोंग। शायद हम वापस आ जाएं या फिर हम वहाँ रुक जाएंगे अगर हमें कोई होटल मिल गया तो। उस जमाने में होटल्स भी ज्यादा नहीं होते थे मदीने पाक में। हम्म। मुख्तसर ये कि जब मदीना पाक के एंटर होते हैं तो वाला की तबीयत खासी जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बैठ बैठ के, और शी डिडंट वॉक ऑल द 3 hours and 4 hours। तो वाले साहब से वो इल्तिजा करती हैं कि बेहतर है तुम होटल ले लो, हम फजर की नमाज पढ़ लेंगे। वाले साहब ने कहा ठीक है, जितनी मुझे नॉलेज है सिटी की, हम यहाँ देखते हैं अगर कोई फर्निश्ड अपार्टमेंट इस तरह का मिल जाए तो टेम्परेरी स्टे कर लेते हैं। अच्छा, जब जबल ओहद के पास, जो कि आजकल तो वहां पे पार्क्स बन गए हैं, वहां पे एक हाईवे भी है और काफी हसल एंड बसल है। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। इट यूज्ड टू बी क्वाइट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड भी नहीं, मतलब इतना कोई रश नहीं होता था। आपको होटल्स इतने ज्यादा नहीं नजर आते थे। अब तो खैर माशाल्लाह चेन्स आ गई हैं। तो वाले साहब ढूंढ ही रहे थे, उनको होटल ही ना मिले। अच्छा, अब 5 स्टार होटल्स जो हैं वो इंतहाई महंगे, क्योंकि ये रमजान से कुछ अरसे पहले का दौर था। और मेरी पैदाइश जो है वो गालिबन आप ये समझ लें कि 3-4 महीने ही रह गए होंगे। रमजान नवंबर में में मेरी हुई होगी। पैदाइश हुई थी। अच्छा, तो ठीक है। ये अब नहीं, ये रमजान नहीं था। ये तो मैं श्योर हूँ ये इट वाजंट रमजान, बट क्वाइट नियर टू रमजान अबाउट दिस टूर। तो मुख्तसर ये कि जब ये ढूंढ रहे हैं, इनको होटल ना मिले। इन्होंने बड़ी कोशिश की, रात भी हो गई। अच्छा, मदीना की रातें आपको पता है बड़ी पुरसुकून और बड़ी ठंडी काम होती होती है। हैं, बड़ी पीसफुल होती हैं, ठंडी होती हैं, तो इन्होंने कहा अब ये परेशान हो गए हैं कि इसकी भी तबीयत खराब हो रही है, मैं अब क्या करूं। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता जद्दा। तो ढूंढते हैं, खैर 1.5-2 घंटे लग गए। अचानक से, ये आउट ऑफ नोवेयर वाली बात है, क्योंकि उस लोकेशन को भी वाले साहब ने मुझे जो है अपना दिखाया हुआ है और बताया हुआ है, मैं खुद भी वहां गया हुआ हूँ। तो एक डेजर्ट ही था। जबल ओहद के अपने जो है ना एडजेसेंट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे रॉक्स और इस तरह का इलाका था, और रोड भी सही नहीं थी। तो अचानक से एक आदमी आउट ऑफ नोवेयर मेन रोड से थोड़ा हट के इनको टॉर्च मारता है। टॉर्च मारने के लाइक फ्लैशिंग, विद इन द डेजर्ट। तो ये इनकी वाले साहब की अटेंशन जाती है उसकी तरफ। खैर ये गाड़ी रोक लेते हैं, क्योंकि वो बेदुइन्स का ये तरीका होता है कि अगर कोई घूम गया है डेजर्ट में, कुछ हो गया, तो वो टॉर्च से फिर आपको जो है वो इंडिकेट करते हैं, कोई इमरजेंसी है तो हमें बता दें। तो बहरहाल वो खुद ही आ गया। पैदल था। जो वालदा बताती हैं, उस आदमी मतलब काफी नूर था उसके चेहरे में, चेहरे पे, और उसकी जो क्लोथिंग थी वो खासी जो है अपना बेदुइन वाली थी, साफ सुथरे कपड़े। और आके उसने नॉक किया विंडो पे। तो वाले साहब ने जो टूटी फूटी अरबी आती थी उसमें उन्होंने बात करने की कोशिश की। तो उसको ये अंदाजा हो गया था कि हमें किसी चीज की जरूरत है, हम लोग गुम गए हैं। मदीना पाक के जितने भी रास्ते हैं वो हरम की तरफ ही जाते हैं। तो यही अपना आसान रास्ता था कि मस्जिद की तरफ ही हो जाएं, क्योंकि अब कुछ नजर नहीं आ रहा।
खैर उस बदुअन ने कहा अपना अरेबिक में कि तुम मुझे फॉलो करो। वाले साहब ने ऑफर किया उसको कि तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ इफ यू आर टेकिंग मी समवेयर। तो उसने कहा नहीं, गाड़ी में लेडीज है तो जस्ट फॉलो मी। मेरा ख्याल है कोई 1 किलोमीटर भी नहीं गुजरा होगा, आधा किलोमीटर गुजरा होगा, तो अचानक से वाले साहब देखते हैं कि पुरानी सी बिल्डिंग है और वीरान सा इलाका है, उसमें एक उसकी बत्ती जल रही है अपने दरवाजे पे। तो वो कहता है कि जी तुम यहाँ आ जाओ, दिस इज योर सोल्यूशन। ये अपने अरबिक में कहता है हादल हल, आ जाओ फद्दल। वाले साहब ने कहा ये अजीब सी बात है, मैं इधर से कोई कितनी दफा गुजर गया हूँ, यहाँ तो ना बंदे की बंदे कोई जात ही नहीं नजर आई मुझे, तो ये कहाँ से इमारत नजर आ गई है। खैर बहरहाल ये वहाँ चेक इन कर लेते हैं। वहाँ एक लेडी होती है, वो इनको बड़ा अच्छा से वेलकम करती है, बेदुइन लेडी, एन ओल्ड लेडी। और वो वालदा को कमरे में ले जाती है और शी कम्फर्ट्स हर इन अरबिक, दुआएं वगैरह, दुआएं कलमात जो होते हैं। और वाले साहब को फिर अंदर करके तो वो कहती है बस ठीक है आप अपना आराम करें, और जब आपको चेकआउट करना हो तो आप जो है वो काउंटर पे आ जाइएगा, जो हमारा अपना साले, ये यहाँ पे साले कहते हैं उसको रिसेप्शन को, तो हम फिर वहाँ जो है ना वो कर लेंगे प्रोसीजर। मुख्तसर ये कि वालदा बताती हैं बड़ी पुरानी दीवारें थी, एक लाइट जल रही थी मुश्किल से, एक ट्यूब लाइट थी, एसी था, एसी भी ऐसा था कि पता नहीं बाबा आदम का जमाने का कोई एसी था। तो हमने खैर रात गुजारनी थी, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं सो गई। इनकी कोई आंख खुलती है तहज्जुद के वक्त। वालिद साहब कहते हैं चलो फिर अभी तहज्जुद है तो पहुंचते पहुंचते हमें जगह भी मिल जाएगी और गाड़ी भी अच्छे से पार्क हो जाएगी। पार्किंग से ये मुराद थी कि जहां आज वो कर्टन्स लगे हुए हैं जो खुलते हैं सुबह के वक्त, उस जगह पे पार्किंग होती थी और वहाँ मार्केट भी होती थी छोटी सी। अब तो वहाँ पे पूरी अपना मस्जिद एक्सटेंड हो गई है और जन्नतुल बकी तक एक्सटेंड हो गई है माशाल्लाह। तो ये वहाँ चले जाते हैं। जो नमाजें मिल गई, फजर की नमाज मिल गई, जन्नतुल बकी भी वहाँ सलाम वगैरह पढ़ के, तो फिर वालदा कहती हैं कि अब मेरा तो दिल नहीं भरा, मुझे तो और रहना है। तो अबू ने कहा भाई मुझे तो एक ही जगह पता है फिलहाल, वहीं चलते हैं थोड़ा सा सो के, तो फिर हम जो जोहर की नमाज होगी उसमें वापस आ जाएंगे, देन विल गो बैक टू जद्दा। जब ये वापस जाते हैं तो मिनाज भाई वहां पे सिवाय रेगिस्तान के और चटियल मैदान के और कुछ भी नहीं होता। अब्बू को शौक, अम्मी भी शौक कि ये क्या हो रहा है, यही जगह थी। यहाँ पर जो टक शॉप्स होती हैं उनको बकाला कहते हैं अरबिक में, तो वो बकाला भी नजर आ रहा है, ये आगे कुछ है ही नहीं, ये क्या हुआ। खैर अब्बू भी बड़े परेशान के कुछ समझ नहीं आ रही है, या तो मैं रात का वक्त था, मेरे शायद कुछ डायरेक्शन मुख्तलिफ हो गई है, क्या मसला है। तो ये उस बकाले वाले के पास जाते हैं, उस टक शॉप वाले के पास, वो अपना बांग्लादेशी होता है। तो वाले साहब बताते हैं कि मैं उससे कहता हूँ मैं यहाँ रात को रुका हूँ और बड़े अच्छे से उन्होंने एंटरटेन किया है, तो तुम्हें कुछ पता है यहाँ पर जो फर्निश्ड अपार्टमेंट था जो भी था वो कहाँ होगा, मैं मिस कर गया हूँ। वो अब्बू को बड़े सरप्राइजिंगली देख रहा होता है कि ये क्या बात कर रहा है। उसने फिर अपनी टूटी हुई उर्दू में कहा कि भाई साहब आप मतलब आप किधर को आया है, यहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब भाई, क्या कुछ नहीं है, मजाक कर रहा है शायद अब्बू ये समझे। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं आखिरी बकाला हूँ, इसके बाद एक तफ्तीश आती है, चेक पॉइंट आता है पुलिस का, अगर आप आगे चले जाएं 15 किलोमीटर एंड दैट्स इट, फिर आप जो है तबूक की तरफ निकल जाते हैं। अब्बू के तो अवसान खता हो गए, अम्मी को आगे बताया, अम्मी परेशान, अम्मी ने कहा ये कैसे हो सकता है, वो खातून थी, उसने मुझे इतना कंफर्ट किया और ये सब क्या हुआ है हमारे साथ। मुख्तसर ये कि फाइनली दे कम टू रियलाइज कि ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से ही कोई खास मदद थी, क्योंकि वो वक्त भी ऐसा था और समझ में नहीं आ रहा था इनको। और फिर वही बात है, अगर आपकी नीयत हो एक दफा हरम की और आपका वहां से बुलावा हो तो असबाब खुद ही पैदा हो जाते हैं। और जब ये आपके परेशान। वालिदैन जी। उनके साथ जी। रहे, तो उन्होंने जी। उस वक्त कोई वियर्डनेस महसूस नहीं की थी? जी, वियर्डनेस के हवाले से ये सॉरी मैं मिस भी कर गया हूँ थोड़ा सा बीच में। अब्बू को एक चीज जो याद है, अब माशाल्लाह ही 70 years old, तो वो ये बताते हैं कि मुझे जो अच्छी तरह से बात याद है वो ये कि वहां पे एक बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी। ना वो मश्क थी, ना वो कोई परफ्यूम था, जो है ना अल्कोहलिक परफ्यूम्स जो हमारे यूजुअली होते हैं, वो कुछ अजीब ही था जो मेरे कपड़ों में काफी अरसे दराज तक रहा है, इवन आफ्टर वॉशिंग माई क्लोथ्स मैनी टाइम्स। तो आपकी वालदा मुझे कहती थी कि ये तो वही खुशबू आ रही है अभी भी, तुम ऑफिस से भी आ रहे हो तो वही खुशबू आ रही है।
तो ये एक स्पेसिफिक चीज वाले साहब ने नोट की थी। अम्मी ने ये नोट किया था कि वो जो खातून जो उनको कंफर्ट कर रही थी और जो दिलासा दे रही थी, व्हेनेवर शी यूज्ड टू सिट बिसाइड्स माय मॉम, उनको बहुत एक ठंड फीलिंग और बड़ी कोल्ड चिल्स जो होती हैं, जैसे रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग टाइप जो चीज होती है, वो मुसलसल वालदा को फील होती रही है और उसी के सबब वो सो सकी हैं बेसिकली। तो द थिंग इज कि हमने, अच्छा क्योंकि मैं भी यहाँ की अपना पैदाइश हूँ, बड़े अरसे दराज से हम यहाँ रह रहे हैं, मुझे कई लोगों ने ये बात बताई है जो जो कि सच भी है, उनको झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। कई दफा खास तौर पे अगर आप हरम के सफर में हो तो आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, जिसमें से एक चीज ये भी है, अगर आप रास्ता भटक जाएं या आपको फर्ज करें कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप स्टे कहाँ करें, या कोई गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई शख्स ऐसा कहीं से अपेयर हो जाएगा एंड ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप यू विल बी गुड टू गो, एंड इफ यू कम बैक टू द प्लेस, इफ यू सर्च फॉर द पर्सन, ही वाज नेवर देयर एंड नोबडी नोज अबाउट हिम। तो ये एक छोटा सा मेरा वाकया था। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा तवील है। मैं बेहतर समझता हूँ कि आपको ऑडियो टेप भेज देता हूँ, ताकि लोगों को भी सुनने में जो है तजस्सुस अच्छा रहेगा। सफर के मामला जो हैं उसमें बस इतनी सी मैं बात और ऐड करूंगा इसमें, मिनाज भाई, कि जब भी सफर आप शुरू करें तो दुआया कलमात को हमेशा उसका या तो विर्द करते रहें या उसका विर्द करके निकलें, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। ये तो खैर मुबारक जगहें हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनकी तो बात ही अलग है। हमारी तो खैर इतनी औकात भी नहीं है कि इसके असबाब के ऊपर बात करें, वो तो अल्लाह ताला और अपने रसूल जो हैं उनके खास मेहमानों के एहतमाम के लिए चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन सफ़र के अंदर जो मामलात होते हैं वो वाकई कभी कभार दे आर वेरी शॉकिंग। वो तो फवाद, आप अगर अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपके पास टाइम है तो आप वो ज़रूर बता सकते हैं अपना वाक़या। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ मिनहाज भाई। हाँ बताएं। मैं यहाँ पर एक मारूफ कंपनी में हूँ, फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ इट, तो कंप्लायंस की वजह से नाम नहीं ले सकता। इट्स अ जर्मन ऑटोमोटिव, और उसका एक सिंगल एक ही डीलरशिप है। जो सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे मैं किस कहाँ काम करता हूँ। तो हमारे ना ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं, क्योंकि जर्मनी से रिलेटेड है हमारा प्रोडक्ट, तो हमारे ऑडिटर्स भी आते हैं, दे आस्क फॉर आवर स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग। तो मेरा जद्दा और रियाद जाना बहुत होता है बाय रोड, दो दे गिव मी द फैसिलिटी फॉर फ्लाइट एंड ऑल दैट, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि क्योंकि गाड़ी की जरूरत पड़ती है वहां पे, तो इट्स ऑल राइट, वी कैन गो बाय कार। एक दफा का जिक्र ये है कि मैं नया नया इंडक्ट हुआ था। मैंने इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जब यहाँ आया वापस, तो मैंने ये अपना प्रोडक्ट ज्वाइन कर लिया। मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। नई नई मैंने गाड़ी ली थी इंस्टॉलमेंट पे, आउट ऑफ माय फर्स्ट सैलरी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज गोइंग फ्रॉम रियाद टू दम्माम। दम्माम में मेरे वालदैन जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, अब भी हैं। तो मैंने इरादा किया कि वीकेंड पे उनसे मिला जाए। जब मैं अपना सफर शुरू करता हूँ तो इट्स लाइक अबाउट 5 to 6 PM। ये मगरिब का टाइम होता है अमूमन सऊदीया में, और ड्यूटीज इसी टाइम पे अमूमन ऑफ होती हैं सऊदीया के अंदर। अपना सफर शुरू करता हूँ, और मेरी आदत है कि मैं हमेशा सूरह बकरा की आखिरी आयत, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, ये मेरा नॉर्मल रूटीन है सफर में। जब मैं सफर शुरू करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि जो मेरी सामने वाली गाड़ी है वो अनयूजुअली लेफ्ट और राइट हो रही है। आई मीन देयर आर 3 ट्रैक्स। आप कभी शोल्डर पे जा रहे हैं लेफ्ट पे, ये भी समझ में नहीं आ रहा, कभी आप एक्सट्रीम राइट पे हो जाते हैं। कुछ ऐसा लग रहा था कि या तो ये बंदा सो गया है, और या फिर पता नहीं कुछ और मसला है। बहरहाल मैंने उसे हॉर्न भी किया, हॉन्क भी किया, और लेकिन स्टिल द सेम मूवमेंट। कोई गालिबन 150 किलोमीटर का सफर ऐसे ही कट जाता है, कभी वो आगे हो जाता है, कभी मैं आगे हो जाता हूँ। इस दफा जो ये इंसिडेंट हुआ है वो गाड़ी मेरे सामने थी, मैं पूरे होशो हवास में था, आई वॉज टोटली इनकॉन्शियस। और मैंने नोट किया कि गाड़ी की स्पीड हल्की हो रही है, दो इट इज गोइंग लेफ्ट एंड राइट, पर स्पीड बहुत हल्की हो रही है कि यहाँ तो 120 से नीचे को जाता ही नहीं है, वो और 80 ये पे आ कौन सा गया। और ये कौन सा रास्ता है? ये है रियाद टू दम्माम सिटी, देहरान सिटी, ओके। फ्रॉम द कैपिटल टू द दम्माम, और उसके बाद बहरेन आ जाता है। तो दिस इज द ईस्टर्न साइड वेयर आई एम गोइंग। अब उसकी मूवमेंट तो वैसी थी, स्पीड कम होने लग गई, तो जाहिर है मैंने भी ब्रेक मारना शुरू कर दी कि मैं खुद हाई स्पीड पे जा रहा हूँ।
ये क्या बदमाशी लगी हुई है। तो खैर मैं उसके साइड पे गया एंड अब खैर इतनी स्पीड में आप शीशा भी नीचे करें तो क्या आवाज जाएगी किसी को, हवा इतनी होती है। तो मैंने कोशिश की उसको बोलने की अपने अरेबिक में कि ब्रदर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम ठीक हो, वक्त से यार है। मैं उसे कहा पार्क करो गाड़ी, तुम क्या हो रहा है। तो खैर कोई जवाब ना दे, वो बंदा सीधा देखी जा रहा है ड्राइवर। मैं परेशान कि यार कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और सऊदीज जो हैं वो आपको स्पॉन्टेनियस जो है ना रिस्पॉन्स देते हैं। दे फील वेरी ऑकवर्ड कि कोई इस तरह मतलब आपको जो है ना, दे टेक इट इन टर्म्स ऑफ हैरेसमेंट। तो ये जवाब ही नहीं दे रहा, ये सीधा देखी जा रहा है और अंधेरा भी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है। खैर मैंने गाड़ी पीछे कर ली। चंद मिनट गुजरे होंगे मिनाज भाई, कोई मेरा ख्याल है 10 या 15 मिनट का टाइम मुश्किल से गुजरा होगा। ये गाड़ी स्किड होती है, टर्न होती है और इसकी हेडलाइट्स जो है वो मेरे सामने आ जाती है। जस्ट इमेजिन कि मैं सीधे जा रहा हूँ हाई स्पीड पे, क्योंकि अब स्पीड ज्यादा हो गई थी और ये गाड़ी टर्न होके मेरी तरफ देख रही है। तो हाउ वुड आई फील। फर्स्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होता है कि यू पुट द ब्रेक्स एंड यू स्किड समवेयर एल्स, जो कि मैंने नहीं किया। ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट की वजह से वी आर ट्रेन्ड ऑन व्हीकल्स। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैंने शोल्डर लिया राइट साइड का, हमारे यहाँ लेफ्ट साइड की ड्राइविंग है तो राइट साइड का शोल्डर इमरजेंसी का होता है। मैं राइट साइड की तरफ चला गया, मैंने तो अपनी गाड़ी रोक ली। उसकी गाड़ी जो पलट गई थी वो स्किड होके लेफ्ट साइड की बाड़ तोड़ते हुए लेफ्ट साइड का जो जाने वाला रोड था उधर चली गई एंड द कार स्टॉप्ड। तो ये क्लियर था कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या तो ये सो गया है या आई डोंट नो, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग और ये हो गया। आई केम आउट ऑफ माई कार, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए असूलन। इट इज नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन एन एक्सीडेंटल केस हियर। लेकिन मैं फिर भी उतरा, मैं भागा हूं। अपनी गाड़ी मैंने स्टार्ट ही छोड़ी हुई थी, गाड़ी की तरफ भागा हूं। मिनाज भाई आई सॉ नो वन इन द कार, देयर वाज सिंपली नो वन। मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूं, आई वॉज टोटली इन माई सेंसेस। मैंने अरबिक में वहां चीख मारी है कि मतलब कौन है या अखी, वेन वेयर आर यू, हु आर यू, वट एवर। मुझे कोई जवाब ना आए। फिर दूर से मैंने देखा कि क्योंकि ये अगली साइड पे चली गई थी, बाढ़ इसने तोड़ दी थी। मैंने अगली साइड पे देखा कि एक छोटी सी जगह पर, जहां पर ये क्लिफ कह लें आप, सैंड ड्यून पे, ये सऊदी जो है, जो ऑब्वियसली ड्राइवर ही होगा, वो बैठ के ज़ारो कतार रो रहा है। अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया। मैं घबरा जाता हूँ, मैं कि यार एक तो इतना पिच डार्क और मैं मतलब क्या करूं, समझ नहीं आई। खैर मैं थोड़ा सा करीब गया हूँ, ज्यादा नहीं। दूर से मैंने उसे कहा है कि भाई क्या हुआ है। उसने मिनाज में एक तरफ इशारा किया है और आई फॉलोड द फिंगर। वो किस डायरेक्शन में इशारा कर रहा है, मेरी गाड़ी जहां खड़ी थी उसके कोई तकरीबन आप समझ लें मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं, उससे भी कम। मुझे कुछ नजर आया बीच में रोड के कुछ पड़ा हुआ है, फ्लैट ऑन द सेंटर ऑफ द रोड, जो कि मैंने कुछ नहीं देखा था। आई वॉज इन द मिडल लाइन, मैंने कोई चीज नहीं देखी थी। आई रैन बैक, आई लेफ्ट हिम। मैं कहा इसको तो रोने दो, पता नहीं है क्या, क्यों क्यों इशारा कर रहा है। जब मैं वहां पास गया हूँ मिनाज भाई, देयर वाज अ डेड बॉडी, न्यूड गर्ल, आई थिंक मे बी 12 or 13 years ओल्ड और मे बी 14। और बेदुइन लड़की लग रही थी, क्योंकि कपड़े तो थे नहीं, भराना थी। कुछ साइड पे मैक्सी टाइप चीजें, वो जो अजीब से नक्शो निगार वाली इनकी मैक्सीज होती हैं, वो पड़ी थी। और उसकी आंखें मेरी तरफ लिटरली देख रही थी, शी वॉज लिटरली स्टेयरिंग एट मी। मैंने मिनाज भाई ये मैंने सिनेरियो देखा है, मुझे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए। मैंने तो चीख मारी है एंड आई रैन टुवर्ड्स माय कार। अब मैं रोड के इस तरफ आ गया हूँ जहां पर ये गाड़ी स्किड हुई थी, वो बाढ़ वाली एरिया पे नहीं हूं मैं। आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय कार। मेरी गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है। जब मैं भाग रहा था मिनाज भाई, मुझे पीछे से आवाज आ रही है रुको, इन अरबिक, वक्फ वक्फ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं भागता रहा, मैं कहा नहीं। फिर मुझे आवाज आई रुको, मैं फिर नहीं रुका। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट थी, मैंने गियर लगाया, मैं वहां से भाग गया। आई रैन ऑफ। मुझे शदीद कपकपी अपने जिस्म में, समझ में ना आए ये लड़की कहाँ से आ गई, ये कैसे घूर रही थी, वो क्यों रो रहा है बैठा हुआ, क्या हुआ है, मैं तो इसी लेन में था, हाउ कुड दिस हैपन। खैर मुख्तसर ये कि मैंने अपने वाले साहब को पहले कॉल की, क्योंकि मैं इतना घबरा गया था कि मुझसे गाड़ी ना चले, मेरी टांगे कांप रही हैं। अपना जो है ना एक्सीलेटर पेडल पे मेरा जो है वो पैर कांप रहा है, या मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने वाले साहब को कॉल की तो वाले साहब तो पहले तो ही इज
quite a brave man. He had he had been doing hunting and all those things in Karachi and in Sindh areas. तो वो काफी मतलब इन चीजों को समझते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ. तो उन्होंने मुझे पहला सवाल ये पूछा कि तुम रुके थे. मैंने कहा हाँ. कहते तुमने गलत किया. दूसरी चीज ये, क्या उसने तुम्हें अरेबिक में कुछ कहा कि ये क्या हुआ है, ये क्योंकि ये तो मर्डर सीन है, हो सकता है लड़की भाग के कहीं से आ गई हो. मैंने कहा वो कहाँ से भाग के आएगी, कौन आएगी, ये तो रेगिस्तान है भाई, साफ सुथरी सड़कें हैं, मैं तो सीधा जा रहा था. अब सिर्फ वाले साहब ने एक सवाल पूछा कि डिड एनीबडी कॉल यू व्हेन यू वर रनिंग, व्हेन यू वर रनिंग अवे फ्रॉम द सीन. मैंने कहा बिल्कुल. मुझे अरबिक में उसने 3 दफा कहा कि रोको, और वो आवाज बढ़ती गई. वो दूर होनी चाहिए थी अपना जो है सूलन, लेकिन वो बढ़ रही थी जैसे कोई मेरे साथ ही पीछे ही कोई भाग रहा है. भाई साहब ने कहा देखो भाई, आप खामोशी से जो है, जो नेक्स्ट चेक पोस्ट आए, अगर द पुलिसमैन सेज टू स्टॉप, यू विल स्टॉप. If he asks you for any explanation, you will not say any single lie. तुमने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी. अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम भी जो है गलत फंस जाओगे. Tell them the truth what happened and just be true to whatever happened. If they ask you, नहीं हो तो सीधा घर आ जाओ, घर आके बात करें. मैंने कहा ठीक है. मैं चेक पॉइंट पे, ये सैस्को 240 किलोमीटर के बाद बहुत मशहूर सैस्को पेट्रोल पंप, सब जानते हैं, वहां पे सबका स्टॉप ओवर होता है. तो फवाद वहां एक पे सेकंड, आप जब गाड़ी में गए होंगे तो आपने जी, उस लड़की को क्रॉस किया होगा, राइट? यही तो बात मैं कह रहा हूँ मिनाज भाई. अगर मैं मिडिल लेन पे हूँ और सामने एक गाड़ी स्किड हो रही है, अगर वो किसी बॉडी की वजह से स्किड हो रही है, तो असूलन तो मेरी गाड़ी भी उस पर फ्लिप करेगी ना. ये तो हो नहीं सकता कि मैं तो बाद में मैंने रिएक्ट किया है ना. ह्यूमन रिस्पॉन्स हमेशा ब्रेकिंग में लेट होता है, ये तो आपको पता है. अगर एकदम से चीज हो रही है, यही तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बॉडी कहाँ से आ गई. ये बंदा वहां पे रो रहा है बैठा हुआ. अच्छा, उसकी गाड़ी पे कोई डैमेज नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह याद है. मैं उस गाड़ी के करीब गया था, कोई विंड स्क्रीन पे क्रैक होता, कोई हुड पे डेंट होता, कुछ भी नहीं. सही सीधी सलामत गाड़ी खड़ी हुई, कैसे हो सकता है. एक इंसान को मैं आपके ऊपर भी फेंक दूं तो आपका भी सर जो है वो दुखने लग जाएगा. ये तो फिर गाड़ी थी. इट वॉज वेरी अनयूजुअल. मुझे नहीं समझ आई ये सिनेरियो क्या था. वहां कोई और गाड़ी भी नहीं थी कि शायद वो बच्चे भाग जाते हैं ना रोड पे अपना जो है ना एक्साइटेड होके, वो हो गया हो. कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ मैं खड़ा हुआ और वो खड़ा हुआ रो रहा है. खैर, मुख्तसर ये मिनाज भाई जो इसका कंक्लूजन है, जो बड़ा अजीब सा है. मेरे बाद मेरा एक और कुलीग आ रहा था दम्माम, ठीक है, और वो जहां मैं रहता हूँ दम्माम में, जहां मेरे वालिद साहब रहते हैं, उसके करीब ही है रेलवे स्टेशन के. वो बहुत मशहूर हाउसिंग है हमारी. तो मैंने उसको कॉल की. सीरियन था वो, और अब मेरा ख्याल है वो शायद अमेरिका चला गया. तो मैंने उसे कहा कि मतलब अरबिक में पूछा कि भाई इस तरह कुछ देखा तुमने रोड पे, व्हेन डिड यू लीव. उसने कहा जी तुम निकले और फिर मैं भी निकला फिर रियाद से. तो क्या हुआ है. मैंने कहा भाई कोई तकरीबन 170-180 किलोमीटर पर मेरे साथ ये वाकया हुआ है, और वहां तो पुलिस भी होगी, वहां एम्बुलेंस भी होगी. जाहिर है मतलब एक इंसिडेंट हुआ है तो ऐसे तो नहीं छोड़ देगी हमारी वहां लॉ इन्फोर्समेंट जो है. उसने कहा भाई क्या मजाक कर रहे हो, वहां कुछ भी नहीं था. मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है. तुम क्या कह रहे हैं भाई, मुझे क्या झूठ बोलने की जरूरत है. मैं वहां रुका हूँ पेट्रोल पंप पे जो तुम कह रहे हो. जैसे मैंने आपको बताया वहां पे यूजुअल स्टॉप ओवर होता ही है, बिकॉज यू नीड टू फिल इन योर गैस, और लोग थके हुए भी आए होते हैं, को पानी शानी हो जाता है, को चाय शाय हो जाती है. तो वो बड़ा मशहूर है. जो लिसनर्स सुन रहे हैं वो इसको एडमिट भी करेंगे कि वो 240 किलोमीटर पे वो पेट्रोल पंप आता है, वहां रुकते हैं लोग. कुछ भी नहीं था अपना मिनाज भाई. खैर वो मेरे घर आया शाम को, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है जनाब, 101 102. मैं हट्टा कट्टा आदमी, अच्छा खासा अपने ऑफिस से निकला तो मेरी ये हालत हो गई. वो घर आया, उसने पूछा भाई क्या हुआ है. मैंने उसको बताया सारा वाकया दोबारा कि भाई इस तरह हुआ है. उसने कहा यार मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा था, कि मैं काबे की रब की कसम खा के कह रहा हूँ, अरबिक में जो ये बोलते हैं, कि भाई वहां कुछ नहीं था. मैं उस जगह से गुजरा हूँ जो तुम 170 180 कह रहे हो, उसी पे तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि आगे चेक पॉइंट है तो सीट बेल्ट बांध लो और ये कर लो वो कर लो. वहां पे कुछ भी नहीं था. मैंने कहा भाई अब मैं ये मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ. मैं नहीं जानता क्या हुआ है, लेकिन जो मेरी हालत उसको बता रही थी तो वो कह रहा था कि देखो दिस इज समथिंग पैरानॉर्मल. आई डोंट टेक इट लाइक, क्योंकि देखो गाड़ी का होना चाहिए था ना वहां पे मिनाज भाई. वो टो भी होगी तो उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा. ये तो हो नहीं सकता कि वो 10 मिनट में लेके फारिग हो जाए और सारा सीन फारिग हो जाए. ये कैसे हो सकता है. सो
दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड विद मी। ये अक्सर मैं दोस्तों को, उनको पता भी है, उन्होंने मेरी गाड़ी भी देखी थी, देवर यू नो ऑफ द थॉट कि शायद कुछ कुछ नजर आ जाए, तुम्हारी गाड़ी से भी तो कुछ टकराया हो गया, तो देवर सरप्राइज्ड कि जैसे दो धुल के और बिल्कुल साफ सुथरी मैं अपनी गाड़ी रखता हूँ, वैसी उसी हालत में दमाम आई है, कोई मार्क नहीं था, कोई स्पॉट नहीं था, एज गुड एज न्यू।